प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इंतखाबात में अपोजिशन ने सुनहरा मौका गंवाया है। अपोजिशन अगर सही से मेहनत करती तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन वो जीत सकती थी। अपनी खामियों की वजह से ये इलेक्शन हारने वाली है। इन ख्यालात का इजहार किया है मारूफ समाजी कारकुन आलम पाशा ने। आलम पाशा का कहना है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को डिक्लेयर करने में अपोजिशन ने काफ़ी ताखीर की। आइए जानते हैं आलम पाशा क्या कह रहे हैं। अब ये कमिंग 18 जुलाई में ऐसा इलेक्शन हो रहा है। मेरी शिकायत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने में नहीं है। इंडियन हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का सदर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो जो बनना चाहिए वो चाहिए, उसकी हमें पूरी मिलके नुमाइंदगी से इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लाना है। मेरी शिकायत अभी इसी टाइम पे जब रेस्पेक्टेड हिज हर एक्सेलेंसी द्रौपदी मुर्मू ये इनू जो आए श्री मोहन भगवत जी के साथ रहने वाले हैं, उनको जब इनू प्रपोज करें, अच्छे कैंडिडेट हैं और उनका कैस्ट का मसला इस्तेमाल करें। कैस्ट एकदम कैस्ट वो अंदाज से झारखंड के क्या है पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज करें और पहली बार मोदी गवर्नमेंट से अनाउंस करें। मुबारकबाद है उनके लिए और उन्हें जीतेंगे। मगर कानून में क्या है, हिंदुस्तान के कानून में तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल हर जगह पे मेंबर ज़्यादा हैं, पूरे बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी से नंबर में ज़्यादा हैं और जानबूझ के इन्हों हार रहे हैं। अभी इसकी कोशिश कौन करे, चाहे ममता हो, सोनिया गांधी हो, स्टालिन हो, टीसीआर हो, ये लोग जम के हिंदुस्तान में ये अपना इंटेग्रिटी नहीं रखे। इनकी साजिश अलग है। आना चाहिए था अभी प्रेसिडेंट फ्रॉम द अपोजिशन साइड और इतना मज़ेदार कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ होती, रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी इज्जत हो जाती थी। ये बार खुसूसन 18 जुलाई 2022 के इलेक्शन में अपोनेंट जीतते, ये दुनिया में भी एक तारीख बनती, हिंदुस्तान में बनती। इसका कारण ये चीज़ का ये अपने कांग्रेस और अदर पार्टीज इंक्लूडिंग पूरे जम के जितने भी जमे हैं, इनकी गलती है। सरासगत गलत जानबूझ के करें, क्योंकि जैसा अभी ये प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू को लाए इन्हों, ऐसा एक मुसलमान को लाना चाहिए था, एक SC ST को लाना चाहिए था, ये क्रिश्चियन को लाना चाहिए था। तो ये पहले लाना चाहिए था। इन्हों क्या करते थे, इन्हों लायक हमारे हुकूमत देश में करने की लायक छोड़ रहे हैं। ये गवर्नमेंट ये UPA के नाम से इन्हों लायक नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे हिंदुस्तान को चाहिए, हिंदुस्तान का सही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द अपोनेंट, ये चांस को जानबूझ के गवाए इन्हों। तो नंबर ज़्यादा हैं, MLAs तमिलनाडु, आंध्रा, MLCs, MLAs, हर आदमी, राज्यसभा, ये पूरे कम हैं। अब लोगों के समझ में आ गया, गले में कांटा लग गया कि भाई हमें डालें, यशवंत सिन्हा साहब को डालें, क्या नहीं ये कम्युनिटी वाइज करें। तो मैं भी वही हानर करूँगा जो ये लोगों को करें, ये मैडम को हमें प्रेसिडेंट हर एक्सेलेंसी बनाएं, क्योंकि ज़ात को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज़ात में जिसके गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड नहीं है, ऐसे इनको लाए ना, ये उनकी सच्चाई है किसकी और उनकी स्ट्रैटेजी है। उनकी स्ट्रैटेजी से जीते हैं, जीतेंगे। जीतने 99.9% चांस नहीं थी ये बार। हर मेंबर्स इनके ज़्यादा हैं बैलेंस में। कहाँ पर गलती है अपोजिशन? गलती पूरी जगह मिलके जानबूझ के खेल कभी उल्टा करते हैं। उनके खेल चीज़ तो ठीक है, हर इलेक्शन में इन्हों जीतते हैं, पार्लियामेंट में ठीक है, राज्यसभा में इन्हों कम है, NDA और अपना असेंबली में कम है, MLC में कम है। इनका ही वोट नंबर्स में बढ़ता है। हर आदमी को मालूम, हर स्ट्रैटेजिस्ट को मालूम, हर हुकूमत को मालूम, कांग्रेस पार्टी को मालूम, हर आदमी को मालूम है। क्यों करे ये काम? जानबूझ के इन्हों जानना, इन्हों हेल्प करना चाहते थे। हुकूमत वाले ये हुकूमत बनाए, एक सच्चे, एक मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक SC ST या दलित अपने क्रिश्चियन से इन्हों प्रपोज कर देते ना, इन्हों पूरा अपना NDA वाले मोदी गवर्नमेंट से मान लेते हैं इसको इन्हों भी मानते हैं, क्योंकि इन्हों भी सेक्युलरिज्म को मानने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें हमें अब इन्हों इस पे ज़ात का लाए, ये इन्हों क्यों नहीं लाए?
इनके ये खेल है, इनकी स्ट्रैटेजी है, इनकी ये तमाम चीज़ है, ये देश के लिए खतरा है अपोजिशन से। कमिंग 2024 में भी खतरा बनेंगे, अभी तो खतरा बन गया। इन्हों खुद बोलने दो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी जो यशवंत सिन्हा को लाए, कैसे बन जाते हैं सिन्हा? इन्हों पार्ट ऑफ बीजेपी सवाल नहीं है, इन्हों पार्ट ऑफ कौन सी कम्युनिटी भी नहीं है जो कम्युनिटी का टैग इन्हों करना चाहिए था, अदरवाइज दूसरा रास्ता नहीं था। जब बता दिए, हो सकता है एक मुसलमान को हमें लाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बता देंगे यूनिटी, किसी की मजाल नहीं थी ये चीज़ को तोड़ने के लिए, क्योंकि मुसलमान का वोट तेलंगाना में लेते हैं, वेस्ट बंगाल में मैडम ले रहे हैं, उन्होंने हर जगह ले रहे हैं, किसी की मजाल नहीं थी मुसलमान को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस नहीं करे। इन्होंने करते, वाइस प्रेसिडेंट इनके हाथ में था, एनडीए यूपीए के हाथ में, अपोजिशन के हाथ में 101% ये चांस इन्होंने जानबूझ के छोड़े, ये गलती है इनकी। इसलिए 2024 भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए अपना मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट स्ट्रांग होके जा रही है। इनकी वीकनेस से इन्होंने सदा पहले भी वीक थे, अभी वीक हो रहे हैं, मगर जब मौका हमारे को हिंदुस्तान में मिला, मौका दिए, मतलब क्या है, जब स्टालिन हैं, सीएम हैं, टीसीआर हैं, फलां हैं, ममता बनर्जी नंबर्स में हैं, क्या काम किए इन्होंने? कौन से भी एग्जाम में मेरिट में पास होना, ये मेरिट का पास नहीं है, ये इन्फ्लुएंस करके पास किए, ये ज़रूरी थी, ये स्ट्रैटेजी बनाना नहीं। इनके अपनी मेरिट में हारेंगे, मेरिट से जीतना चाहिए था। जिसका मेरिट नहीं है वो जीतेंगे, जिसका मेरिट है हार रहे हैं। यशवंत सिन्हा अच्छे कैंडिडेट हैं, मगर अप्रोप्रिएट कैंडिडेट जो स्ट्रैटेजी भाजपा करे, ये बार बहुत अक्लमंदी से करी। ये लोगों की अक्ल कहाँ है, क्यों नहीं करते हैं? क्या लड़ाई है, क्या ईगोइज़म है? ये लोगों के अंदर जो ईगोइज़म है, वो ईगोइज़म जानते हैं कि भाई ठीक है ये बार हारेंगे, हमारी बात नहीं सुने। ये स्ट्रैटेजी 2024 में भी होगा, अदरवाइज हिंदुस्तान को 40 साल के बाद जो मिला हुआ अपॉर्चुनिटी एनडीए गवर्नमेंट लेके जा रही है, उनके फेवर में लेके जा रही है। हारना लाजमी नहीं था, 101% ये बार जीत सकते थे। इसका मज़ा हिंदुस्तान में बहुत होता था, यहाँ तक एनडीए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट भी उसको मान के जाती थी। वो कम्युनिटी वाइज टैग जैसा करे, ये लोग करते अपना यूपीए से, ये तमाम लोग के खेल में हारे, ये लोग करते तो उसकी इज्जत रहती, वो इज्जत को उन्होंने भी मानते। हिंदुस्तान में कम से कम मुसलमान एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते थे ये बार, इसको अपोजिशन बहुत कम रहता था। यशवंत सिन्हा यानी बैलेंस करे, क्या मकसद से यशवंत सिन्हा जी को सेलेक्ट करे उसका रीज़न नहीं है। दी मकसद ऑफ सिलेक्शन ऑफ मुर्मू जो इनको लाए हैं, देर इज़ ए ह्यूज डेफिनेशन है, देर इज़ ए स्ट्रांग मतलब है, क्यों लाए, क्यों नहीं करे। नहीं करने से जो हिस्ट्री बनने वाली थी, इसे आग लगा दिए।